नमस्कार दोस्तों। बेरोजगारी पर बड़ा सवाल। क्या मायावती बदलेंगी युवाओं की किस्मत? क्या आने वाला है ऐसा प्लान जिससे लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार? अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो रोजगार जरूरी है, क्योंकि आगे जो खबरें हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। बेरोजगारी को लेकर मायावती ने जो मुद्दा उठाया है वह सीधे देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी युवाओं को लंबे समय तक नौकरी नहीं मिलती, जिससे उनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है और उनके सपनों पर असर पड़ता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय पर रोजगार नहीं मिलता तो यह केवल व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास को प्रभावित करता है। इसी वजह से रोजगार को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाने की बात लगातार सामने आ रही है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। अब यह भी चर्चा सामने आ रही है कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है। मायावती इस दिशा में काम करने पर जोर दे सकती हैं, जिससे युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के मौके मिल सकें। अगर लोकल स्तर पर रोजगार बढ़ता है तो इससे न केवल बेरोजगारी कम होगी बल्कि आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक लंबे समय का समाधान साबित हो सकता है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। विशेषज्ञों के अनुसार बेरोजगारी का असर केवल आर्थिक स्थिति पर नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति पर भी पड़ता है। जब युवा बेरोजगार रहते हैं तो उनके अंदर निराशा बढ़ती है और समाज में असंतुलन पैदा हो सकता है। इसी कारण रोजगार को केवल एक योजना नहीं बल्कि एक जरूरी जरूरत के रूप में देखा जा रहा है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर युवाओं की आवाज लगातार उठ रही है। कई युवा अपनी समस्याओं को खुलकर सामने ला रहे हैं और चाहते हैं कि रोजगार के लिए कोई ठोस और प्रभावी कदम उठाया जाए। इससे यह साफ होता है कि बेरोजगारी अब केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मायावती बेरोजगारी को लेकर कोई बड़ा और ठोस प्लान सामने लाएंगी या नहीं। फिलहाल इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से यह लगातार चर्चा में बना हुआ है उससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। अगर रोजगार को लेकर कोई मजबूत और असरदार योजना लागू होती है तो यह लाखों युवाओं के लिए एक नई शुरुआत और बेहतर भविष्य का रास्ता खोल सकती है। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। अब यह चर्चा भी तेजी से सामने आ रही है कि अगर मायावती रोजगार के मुद्दे को प्राथमिकता देती हैं तो सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने पर खास जोर दिया जा सकता है। कई युवाओं की यह बड़ी शिकायत रही है कि परीक्षाएं होने के बाद भी रिजल्ट में देरी होती है और नियुक्तियां समय पर नहीं मिलती, जिससे उनकी तैयारी और समय दोनों प्रभावित होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाया जाए तो इससे लाखों युवाओं को सीधा फायदा मिल सकता है और बेरोजगारी के दबाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। अब यह भी कहा जा रहा है कि स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना बेरोजगारी कम करने का एक मजबूत तरीका हो सकता है। मायावती इस दिशा में योजनाएं लाने पर फोकस कर सकती हैं, जिससे युवा खुद का काम शुरू कर सकें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें। अगर युवाओं को आर्थिक मदद, ट्रेनिंग और सही मार्गदर्शन मिलता है तो यह रोजगार का एक बड़ा स्रोत बन सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकता है। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। अब सबसे बड़ी नजर इस बात पर है कि बेरोजगारी को लेकर उठाए जा रहे ये मुद्दे आगे चलकर किसी ठोस योजना में बदलते हैं या नहीं। फिलहाल कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से यह मुद्दा लगातार चर्चा में है उससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। अगर मायावती रोजगार को लेकर कोई मजबूत और प्रभावी कदम उठाती है तो यह न केवल युवाओं के लिए राहत की खबर होगी बल्कि पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है।